हेलो दोस्तों, मैं अनामिका सिंह स्वागत करती हूँ आप सबका आपके यूट्यूब चैनल नॉलेज कॉर्नर में। फ्रेंड्स, बिहार जीके जीएस की इस क्लास में आज हम लोग पढ़ेंगे। आज से जो हमारा स्टार्ट होने जा रहा है वो बिहार का भूगोल। अभी तक हम लोगों ने बिहार का इतिहास पढ़ लिया। आई होप आप लोगों ने इसके पहले की वीडियो देखे होंगे। जिन लोगों ने नहीं देखा है और वो बिहार का इतिहास या बिहार जीके जीएस हमारे साथ जुड़कर वन लाइनर फॉर्म में पढ़ना चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर करें। आज हम पढ़ेंगे बिहार का भूगोल। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे बिहार की भूगर्भिक संरचना से, जिसमें सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं बिहार के चट्टानों के बारे में। तो आप सभी को पता है बिहार में 4 प्रकार की चट्टानें पाई जाती हैं। एक धारवाड़ की पहाड़ी से निकली हुई धारवाड़ चट्टान, बिंद की पहाड़ी से निकली हुई बिंद चट्टान, टर्शियरी और क्वाटनरी 4 प्रकार की चट्टानें पाई जाती हैं। कौन सी चट्टान कहाँ से कहाँ तक फैली हुई है इसके बारे में देख लेते हैं। सबसे पहले आपको मैप आना चाहिए। मैप के हिसाब से ये नॉर्थ होता है यानी उत्तर, और ये साउथ होता है। ये ईस्ट होता है और ये वेस्ट होता है यानी उत्तर, दक्षिण, पूरब। ये पूरब होता है और ये पश्चिम होता है। तो देखिए बिहार जो है यहीं कहीं पे स्थित है, यानी कि नॉर्थ ईस्ट में स्थित है बिहार। अब बिहार हमेशा नॉर्थ ईस्ट में स्थित है। अब देखेंगे हम कौन सी चट्टान कहाँ पे पाई गई है। पहला दिया धारवाड़। धारवाड़ चट्टान कहाँ से कहाँ तक फैली है। तो धारवाड़ चट्टान जो है ये दक्षिण पूर्वी बिहार जैसे मुंगेर, जमुई, नवादा, यहाँ सब फैली हुई है। कहाँ पे? दक्षिण पूर्वी बिहार। कौन कौन से ज़िले इसमें आते हैं? मुंगेर, जमुई, नवादा। अच्छा, धारवाड़ चट्टान किस लिए फेमस है? तो अभ्रक के निक्षेप पाए जाते हैं इसमें। धारवाड़ चट्टानों में क्या पाया जाता है? अभ्रक का निक्षेप पाया जाता है। फिर देखेंगे बिंद की चट्टान। बिंद की चट्टान दक्षिण पश्चिमी बिहार जैसे कैमूर और सोन नदी घाटी, रोहतास सोन नदी घाटी कहाँ है? रोहतास में पड़ता है। और दक्षिण पश्चिमी बिहार यानी अगर ये बिहार का ये वाला हिस्सा, ये दक्षिण कहलाएगा और ये साउथ यानी दक्षिण कहलाएगा, और ये वाला क्या कहलाएगा? पश्चिम कहलाएगा। यहाँ से सोन नदी बहती है और यहीं पर बिंद की चट्टानें जो हैं वो फैली हुई हैं। फिर है टर्शियरी। ये बिहार के हिमालयी तराई क्षेत्र में मुख्यतः पश्चिमी चंपारण में फैला हुआ है, यानी वो रीजन जो नेपाल से लगा हुआ है वहाँ पर फैला हुआ है। फिर है क्वाटनरी चट्टान। ये कहाँ है? तो हिमालय एवं छोटा नागपुर पठारी क्षेत्र के भागों में क्वाटनरी चट्टान फैला हुआ है। बिहार के अधिकांश भागों में यह चट्टान पाई जाती है। कौन सी? अगर आपसे पूछा जाए बिहार के अधिकांश भागों में कौन सी चट्टान पाई जाती है तो क्वाटनरी चट्टान पाई जाती है। अब हम देखेंगे भू आकृति विभाजन। ये वीडियो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे हम बिहार के हर एक फैक्ट्स को पढ़ेंगे बिना टाइम को वेस्ट किए। यहाँ पे आपका एनसीईआरटी, एससीईआरटी और बिहार जीके जीएस हर एक चीज़ कवर किया गया है। ठीक है, अब देखेंगे बिहार भू आकृति विभाजन। तो बिहार को मुख्यतः 3 भू आकृति प्रदेशों में बांटा जा सकता है। शिवालिक श्रेणी, बिहार का मैदान और दक्षिणी पठारी क्षेत्र। कितने भागों में बांटते हैं बिहार को? 3 भागों में। शिवालिक श्रेणी, बिहार का मैदान और दक्षिणी पठारी क्षेत्र। शिवालिक श्रेणी का विस्तार कहाँ से कहाँ तक हुआ? तो शिवालिक श्रेणी का विस्तार पश्चिमी चंपारण के उत्तरी भाग में हुआ है। इसे रामनगर, दून, सोमेश्वर श्रेणी एवं हरहा घाटी के उप विभाजित किया जाता है। यानी जो आपका शिवालिक श्रेणी है इसका भी उप विभाजन किया गया। रामनगर, दून, सोमेश्वर श्रेणी और हरहा घाटी, इसमें उप विभाजन किया गया। ये कहाँ स्थित है? तो ये पश्चिमी चंपारण में स्थित है। कहाँ पे? पश्चिमी चंपारण में स्थित है। अगर बात करें सोमेश्वर श्रेणी की, यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलता है। सोमेश्वर श्रेणी का विस्तार पश्चिमी चंपारण जिले में है। इसकी सर्वोच्च चोटी फोर्ट सोमेश्वर है। सोमेश्वर नाथ जो जैन धर्म के तीर्थंकर थे। आप बताइए सोमेश्वर नाथ जैन धर्म के कौन से नंबर के तीर्थंकर थे? अगर आपको पता है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। यहीं पर इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और इन्हीं के नाम पे इसे सोमेश्वर हिल रख दिया गया। और इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है वो फोर्ट सोमेश्वर है, 880 मीटर ऊँची है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, इस क्षेत्र में सोमेश्वर, भिखनाठोरी और मावात प्रमुख दर्रे हैं। इसमें भारत और नेपाल के बीच संपर्क मार्ग बनता है। अगर पूछा जाए सोमेश्वर पहाड़ी में कौन कौन से दर्रे हैं तो सोमेश्वर है, भिखनाठोरी है और मवात, ये 3 दर्रे हैं। और ये क्या करता है? भारत और नेपाल के बीच सीमा साझा करता है, भारत और नेपाल के बीच मार्ग बनाता है। बिहार के मैदान को 2 भागों में बांटा जाता है। एक गंगा का उत्तरी मैदान, आपको पता है अगर ये बिहार का मैप है तो गंगा नदी इसको ठीक बीचों बीच 2 भागों में काटती है। तो ऊपर वाले भाग को उत्तरी मैदान और नीचे वाले भाग को दक्षिणी मैदान कहा जाता है। ओके।
तो बिहार को गंगा नदी कितने भागों में बांटती है? 2 भागों में, उत्तरी गंगा का मैदान और दक्षिणी गंगा का मैदान। गंगा का उत्तरी मैदान गंगा के उत्तर दिशा में मिलने वाली नदियों से बना है, जबकि गंगा का दक्षिणी मैदान गंगा के दक्षिण दिशा में मिलने वाली नदियों से बना है। सिंपल सी बात, उत्तर में उत्तर वाली नदियाँ आएंगी गंडक वगैरह, दक्षिण में दक्षिण वाली नदियाँ आएंगी सोन वगैरह, ठीक है। उत्तरी मैदान का विस्तार पश्चिम एवं पूर्वी चंपारण, तराई क्षेत्र, समस्तीपुर, बेगूसराय, सहरसा, कटिहार आदि जिलों में हुआ है। और दक्षिणी मैदान गया, राजगीर, गिरियक, बराबर की पहाड़ियाँ, जो हमारे इतिहास में भी देखने को मिलता है, जो आजीवक संप्रदाय को दान में दिया गया था। किसके द्वारा दिया गया था? अगर आपको पता है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। बराबर, खड़गपुर, शेखपुरा, जमालपुर, बिहार शरीफ आदि पहाड़ियों से घिरा त्रिभुजाकार का मैदान है। कौन सा? दक्षिणी मैदान। अगर पूछा जाए दक्षिणी मैदान कैसा है, तो त्रिभुजाकार मैदान है। इस क्षेत्र में टाल यानी निम्न भूमि क्षेत्र पाए जाते हैं, जिनका विस्तार पटना के लखीसराय क्षेत्र तक है। इस टाल क्षेत्र में बढ़िया एवं मोकामा टाल क्षेत्र प्रसिद्ध है। कौन सा प्रसिद्ध है? बढ़िया और मोकामा। गंगा के मैदान में बाढ़ क्षेत्र में बनने वाली विशिष्ट आकृति दियारा भूमि है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद करिएगा। बाढ़ क्षेत्र में जो इम्पॉर्टेंट भूमि बनती है, एक आकृति बनती है, उसे क्या कहते हैं? उसे दियारा भूमि कहते हैं। क्या कहते हैं? दियारा भूमि कहते हैं। उत्तरी गंगा मैदान में चौ यानी निम्न भूमि एवं मन यानी गोखुर झील की आकृति पाई जाती है। इसे भी इंपॉर्टेंट मार्क करिएगा। उत्तरी गंगा मैदान में जो निम्न भूमि होती है उसे क्या कहते हैं? चौर कहते हैं। और मन किसे कहा जाता है? जो गोखुर झील है, इसे मन के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अब हम देखेंगे दक्षिणी पठारी क्षेत्र। दक्षिणी पठारी क्षेत्र का विस्तार कहाँ से कहाँ तक हुआ? तो दक्षिणी पठारी क्षेत्र या पश्चिम में कैमूर से लेकर पूरब में बांका तक विस्तृत है। कहाँ से? कैमूर से लेकर पूरब में बांका तक विस्तृत है। यह नीस, सिस्ट, ग्रेनाइट चट्टानों से बना हुआ है। दक्षिण पठार किससे बना है? नीस, सिस्ट और ग्रेनाइट। अगर आपको कैमूर कहाँ है, बांका कहाँ है नहीं पता, तो हमारे इसी चैनल पे बिहार मैप की क्लासेस बहुत अच्छे से कराया गया है। आप चाहें तो उन वीडियो को देखकर अपने सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे कौन कौन सी चट्टानें पाई जाती हैं? तो नीस, सिस्ट और ग्रेनाइट। इसके अंतर्गत कौन कौन सा जिला आता है? तो रोहतास, कैमूर जिले में कैमूर का पठार, जहाँ बलुआ पत्थर मिलते हैं, ठीक है। इसके अंतर्गत रोहतास, कैमूर जिला आता है। अगर पूछा जाए बलुआ पत्थर कहाँ मिलते हैं, तो कैमूर के पठार में। ये दक्षिणी पठारी का ही एक भाग है। अगला, गया, मंदार, बराबर और जेवियन की पहाड़ियों, गंगेश्वरी, राजगीर और शेखपुरा की सूकर पीठ पहाड़ियाँ, बिहार शरीफ, मुंगेर और जमालपुर की पहाड़ियाँ हैं। मतलब बिहार में कौन कौन सी और पहाड़ियाँ पाई जाती हैं? तो गया की पहाड़ी, मंदार की पहाड़ी, बराबर की पहाड़ी, जेवियन की पहाड़ी, गंगेश्वरी, राजगीर पहाड़ी, शेखपुरा की सूकर पीठ पहाड़ी, बिहार शरीफ की पहाड़ी, मुंगेर पहाड़ी और जमालपुर की पहाड़ियाँ, ये सारी कहाँ पे प्रसिद्ध है? बिहार में। फिर है सोन नदी, कैमूर के पठार को छोटा नागपुर के पठार से अलग करती है। अगर आपसे पूछा जाए कैमूर का पठार और छोटा नागपुर के पहाड़ को कौन अलग करता है, तो इसके बीचों बीच से सोन नदी जाती है और ये दोनों को 2 बराबर भागों में अलग कर देती है, ठीक। इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा। यह हम लोगों ने देख लिया पहाड़ के बारे में। अब हम देखेंगे बिहार में बहने वाली नदियाँ। बिहार में कौन सी नदियाँ बहती हैं, किस ज़िले से बहती हैं, कहाँ से निकलती हैं, कहाँ तक जाती हैं, सब कुछ विशेष में देखेंगे। लेकिन ये सारी चीज़ें आपको नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिलेगी। तो नेक्स्ट वीडियो प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलें। थैंक यू।